सतगुरु सत कबीर जलद माह पौढ़न किए दोनों दिनन के पीर। हाँ, ये मतलब कबीर साहब की बाणी है। हाँ, उन्होंने अपनी बाणी में ये उन्होंने लिखा है कि ये मतलब कबीर साहब अवतरित हुए हैं। लेकिन हाँ। कुछ लोगों का मानना है कि वो मतलब किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे तो वो लोकलाज के भय से त्याग दिया था। हाँ, तो क्या ये भी सच्चाई है क्या? वो सच्चाई नहीं है ना, ये मतलब सच्चाई नहीं, वो लोक वेद है, वो मतलब मैंने माना एक आचरण है। कबीर साहब का जीवनी सब नहीं देखा रहा न। अच्छा, हाँ हाँ। लेकिन हम लोग जो काशी आचार्य के हैं, छत्तीसगढ़ आचार्य के हैं, अच्छा, तो जीवनी देखल जाला। हाँ हाँ। जैसे हर महापुरुष के जीवनी है, तो कबीर साहब के जीवनी बहुत कम लोग जाने ले। हाँ, वही तो आपसे पूछे हैं कि हाँ। आपको मतलब ये जानकारी पूर्ण होगी। और कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब एक कवि थे और कुछ लोगों का मानना कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा थे। कहाँ तक सही हाँ, है? पूर्ण परमात्मा थे, स्वयं परमात्मा हाँ। है कबीर साहब। अच्छा, विजयी महापुरुष रहे। अच्छा, जैसे कहते हैं कि कबीर साहब अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने ऐसा कोई राजा नहीं हुआ, कबीर साहब ऐसा कोई गुरु नहीं हुआ। अच्छा, तो मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि कबीर एक जैसे सुनने के लिए मिला कि कबीर साहब हिंदू मुस्लिम मतलब किसी भी धर्म के हो लोग, उन सब के लिए बराबर थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कबीर वो हमारे अल्लाह थे, कोई कहते हमारे कबीर थे, वो कहते कोई संत था। तो ये सब हिंदू मुसलमान ईसाई ये सब मेरे प्यारे भाई। हाँ। कैसन हिंदू कैसन मुसलमान कैसन ईसाई, सबके साथ सब अच्छा व्यवहार करे, सब भाई भाई है। अगर अच्छा व्यवहार नहीं है तो सब भाई में कत्ल होला। सही। तो कबीर साहब के अंदर हिंदू मुसलमान ईसाई का भेद नहीं रहल। जैसे गांधी बाबा के अंदर हिंदू मुसलमान ईसाई के भेदभाव नहीं रहा। अच्छा, तो ये दो पुरुष ऐसा आत्मज्ञानी गांधी बाबा और कबीर साहब। अच्छा, ठीक है अंकल जी, इतनी जानकारी आपसे पा करके और जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनको भी पूरी जानकारी होगी कि कबीर साहब की वास्तविकता क्या है उनके जन्म के विषय में। तो कबीर साहब वहाँ फूल पर मिले। अच्छा, काशी लहरतारा में। अच्छा अच्छा। और यहाँ फिर फूल ही मिला छोड़कर चले गए। हाँ हाँ, ये भी बात है कि लोग कुछ कहते हैं कि कबीर साहब का जब अंतकाल हुआ था तो कबीर साहब का कुछ लोग कहते हैं कि शरीर यहाँ पे ध्यान में आए यही अमी नदी को बना। अमी नदी उन्हीं का बनाया हुआ सदगुरु कबीर। छोटा मोटा बात नहीं है मगर हाँ, अंकल जी हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं कि कबीर साहब के जो जन्मदिन हुआ था, जो जन्म हुआ था, तो कैसे हुआ था, इसके विषय में थोड़ी डिटेल्स में आप बताइए। जी जी। सदगुरु कबीर प्रातः काल भोराड़िया अंधकार थोड़ा ही था ही, उस समय सतगुरु प्रवेश किए काशी लहरतारा में। उस समय रामानंद स्वामी के शिष्ट अष्टानंद जी वहाँ स्नान करने के लिए थे। उन्होंने अपने आँखों देखा। अच्छा, जो एक आकाश से नूर माने चमक रोशनी होता अच्छा, है, आया और कमर पत्त पर लहरतारा में गिरा। अच्छा, देखते ही बालक का रूप हुआ। उसी समय में नीरू नाम का जुलाहा, नीमा उनकी नाम पत्नी का नाम, लेके गौना से आ रहे। अच्छा, वो आ रहे थे, इसी बीच में वो पानी पीने सवेरे जो है तालाब में उनको पानी का जरूरत पड़ा तो नवजात शिशु पर इनका नज़र पड़ गया। अच्छा। नीमा का उन्होंने अपने पतिदेव से अपना एक किया बालक का रूप। इन्होंने कहा कि इस रूप का बालक तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मैं इस बालक को लेके चलता हूँ। अच्छा। तो दो शब्द में आप कहें तो इतने पर विराम लीजिए। वहाँ से उठा के गोले के चल दिए तो काशी। अच्छा, तो ये जो लोग कह रहे हैं कि कबीर साहब का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, क्या झूठा है ये? आप अपने दिल से पूछिए, हम ये सच हो सकता है। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। किसी भी बालक का वजन जो 2.5 किलो से ज्यादा 2.5 किलो से कम नहीं होता है। आप इसका पता लगाएं। कौन सा कमल पत्र है जो 2.5 किलो वजन भार थाम लेगा?
विचार नहीं, करें। नहीं है, बिल्कुल नहीं। सत्यता का विचार होना चाहिए, जो बिल्कुल, सत्य क्या है झूठ क्या है। ये सब बनावटी बातें जो है, आडंबर जो बना लिया है यहाँ के लोगों जो है, जिस तरह से काशी में सतगुरु कबीर थे, तो ये लोग आडंबर वाले बोले जो ये शिव की नगरी है, शिव की नगरी में जो यहाँ मरता है उसको सतलोक यानी होता है, प्राप्त होता है। अब बाकी अच्छा, अंकल मगहर जी। में जो मरेगा उसको गधा में जन्म होगा। अच्छा। तो इन्होंने उसी समय अपना ये अच्छा, तो ये जो मगहर स्थान है ये किस उपलक्ष्य में यहाँ कैसी यादगारें बनाई गई हैं, इसकी थोड़ी यादगार डिटेल दीजिए। यही तो बात है, यहाँ सुखार पड़ा, सुखार ये कबीर परमात्मा का मस्जिद के अंदर जो चौरा है, वो एकता की भावना से थे, पुस्तकों में मिलता है। हो गया हो गया। जो फोटो नहीं लगा। भेदभाव को मिटा के एकता को बनाए वही सच्चा संत। हाँ, बस वही सच्चा संत है। ये बड़ी चीज है, सबसे बड़ी सीख यही मिलती आज के युग में आदमी इस बात को नहीं मानता, सोचता है। है। घूमो घूमो घूम लो घूम लो घूम लो।